हाँ जी जो भाई लोग क्या हाल चाल है। तो आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। काफी लोगों के मन में एक सोच होती है कि हम दुबई जाएंगे, हमारी सैलरी कितनी होगी। तो आज मैं आपको बता दूं कि दुबई में आने के बाद हर किस्म की एक सैलरी होती है, जैसी जॉब होती है वैसी सैलरी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बहुत लोग होते हैं जो पैकिंग के काम में, हेल्पर के काम में आना चाहते हैं और बोलते हैं कि वहाँ जाएंगे। तो भाई मैं सब उनको बता दूं, जो कि हेल्परी में आना चाहते हैं उनकी सैलरी जो आपको मिलेगी दुबई के हिसाब से, वो 1,000 दरम या 1,200 दरम मिलेगी, जो कि इंडिया के आपके 23,000 और 1,200 मिलेगी। तो आपके कम से कम 25,000 26,000 बन जाते हैं। तो आने से पहले सोचना है, क्योंकि उसमें खाना भी अपना ही होता है और रूम भी अपना होता है। रूम समथिंग 300 रुपये का आता है और 300 का आप खा सकते हैं। तो आपको अगर 1,000 सैलरी मिले तो आप उसको 500 600 का खर्चा करेंगे तो आपको 500 बचेंगे, जो कि इंडिया के 16 17 हज़ार बनेंगे। तो उसमें फायदा नहीं है। तो हेल्पर वाले जरा सोचे आने के लिए, क्योंकि उनके लिए जो अगर इंडिया में या पाकिस्तान में जो भी जहाँ का भी बंदा है, अगर वो वहाँ मुल्क में करेगा तो अच्छा है। यहाँ पे आने के बाद उसका कोई भी फायदा नहीं है इधर आने का, कुछ नहीं बचता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि वो खाना भी दे देती हैं और वो रूम भी दे देती हैं, कुछ ऐसी होती है कि नहीं होती है। तो भाई जो भी अगर हेल्पर पे आना चाहता है, पैकिंग के काम पे आना चाहता है, वो ना आए। तो यहाँ आएगा तो उसको 1,000 रुपये 1,200 से ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एजुकेशन भी ज्यादा नहीं होती है। और जो भाई भी, अगर जिसको भाई को एक्सपीरियंस है सेल्समैन का, अगर उन्होंने कहीं सेल्समैन की है, तो अगर वो दुबई आएगी तो उसको काफी अच्छा फायदा होगा। क्योंकि उसको अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो अगर वो आएगा तो वो कोई भी सेल्स करेगा तो उसको कम से कम 2,000 रुपये से समथिंग 1,800 सैलरी उसको मिल जाती है। किसी भी मॉल में चले जाओ, क्या किसी भी छोटी सी मॉल में चले जाओ, क्योंकि मॉलों का हिसाब भी होता है। जैसे बड़े, जैसे दुकान मान लो, जैसे बड़ी दुकान होती है तो बड़ी सैलरी मिलेगी, उससे छोटी दुकान पे छोटी सैलरी मिलेगी। तो हर किस्म की ये होती है। लेकिन सेल्समैन में यहाँ बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। अगर आपको मार्केटिंग का मालूम है तो बहुत अच्छा फायदा है आपको। आप यहाँ आओ और आप जॉब करो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो जो भी आता है सेल्समैन के लिए तो आ सकता है, तो उसको सबसे ज्यादा अच्छे मजे हैं, क्योंकि वो अच्छा बचा भी सकता है। अगर उसको 2,000 सैलरी मिलेगी, अगर वो 500 भी खर्च करेगा तो 1,500 बचेंगे, और 1,500 अगर वो भेजेगा तो उसके समथिंग 30 या 32 हज़ार उसके मुल्क के बनते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो भी आना चाहता है अगर सेल्समैन पे आ सकता है तो आ जाए, उसके लिए बहुत अच्छा हिसाब किताब है। और भाई लोग देखो, जो लोग पढ़े लिखे, जो लोग भाई लोगों ने, बहन लोगों ने मेरी वो कर रखा है, बीकॉम वगैरह कुछ कर रखा है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंट की जॉबें निकलती रहती हैं, काफी अच्छी सैलरी भी होती है, उसके अंदर फैसिलिटी भी ज्यादा होती है, उसमें कमीशन वगैरह भी मिल जाती है। तो उसके अंदर आने के बाद फायदा है, क्योंकि उसमें समथिंग 2,000 से लेके 25 और 30,000 तक की सैलरी मिल जाती है, कि काफी अच्छा है। और उसके बाद जो जिस हिसाब से बंदा काम करता है तो उसके हिसाब से जो उसकी पोजीशन होती है वो भी बढ़ती चली जाती है, और सैलरी बढ़ने के भी उसमें ज्यादा चांस होते हैं। तो अच्छा है, जो भी बीकॉम करो, टैली वगैरह आती है तो अच्छा है। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जो भी लोग भी अगर एजुकेशन है, थोड़ी सी एजुकेशन है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो आए तो आने से पहले सोचें। क्योंकि उनकी जो हेल्पर में आने चाहते हैं तो उनकी सैलरी इतनी नहीं होती है, बहुत कम सी होती है, कुछ बचता भी नहीं है। तो अगर उनको खाने को मिलता है, रूम मिलता है, तो 1,200 में आने को चाहें तो वो आ सकते हैं 1,000 1,200 में, तो उनके लिए फायदा है कि वो उसमें कुछ बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो सोचे 1,000 की सैलरी मिलेगी, और जो भी जिससे भी वो अगर आना चाहते हैं, जैसे एजेंट के थ्रू आना चाहते हैं तो एजेंट के थ्रू आए। लेकिन उससे पहले देखना चाहिए, कि उसे पूछना चाहिए कि हाँ भाई, खाना किसका है, रूम किसका है। कि लोग बाग वहां सोचते हैं कि हमको जाएंगे दुबई में जाके 50,000 सैलरी मिलेगी, 60,000 सैलरी मिलेगी, 1 लाख सैलरी मिलेगी। ये सब ऐसी ही बातें हैं। जो लोग, मैं तो देखो दुबई में ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज का मालूम है कि यहाँ पे आके कितना सैलरी मिलती है। तो जो भी लोग इधर आना चाहते हैं तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कुछ कर ले। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, मैं रियल वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मैं जब मैं आया था तो मेरे साथ भी ऐसा वाकया हो चुका है, जो मैं चाहता हूँ किसी के साथ ना हो। तो आज मेरे को काफी टाइम हो गया, 7 8 साल हो गया दुबई में। तो मैं देख चुका हूँ कि यहाँ पे बंदे आते परेशान, मैं भी बहुत रहा था, लेकिन फिर ठोकरें खाई, फिर ऊपर वाले ने सुनी तो अपना मैं सेट हो गया। तो जो भी भाई इधर आना चाहता है तो थोड़ा सोच समझ कर आए। और हेल्पर की जो जॉब में आना चाहते हैं, पैकिंग वगैरह में हेल्पर में, तो वो ना आए यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक की भी जो इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं, उनकी भी सैलरी ज्यादा नहीं होती है, 1,500 करीब होती है, 1,400 होती है। इलेक्ट्रिशियन है उसकी भी इतनी नहीं होती है, सही होती है। मतलब उसमें ये नहीं मालूम होता खाना या पीना कौन देगा। तो वो तो
उससे करना पड़ेगी, जिसके थ्रू आप आ रहे हो तो वो आपको बताएगा क्लियर। अगर वो खाना पीना कंपनी रहना देती है तो फायदा है, अगर वो खाना पीना रहना नहीं देती है तो बहुत मुश्किल है। तो बीकॉम वालों के लिए फायदा है, और सेल्समैन के लिए जो आना चाहते हैं, जिन्होंने मार्केटिंग वगैरह की है, जो किसी मॉल वगैरह में की है, वो आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छे है। और बाकी हेल्पर के लिए ये है कि थोड़ी मुश्किल है। तो अगर वो आना चाहते हैं तो पहले देखें कि उनको खाना कौन दे रहा है, रहना कौन दे रहा है। क्योंकि भाई अगर जो बंदा आएगा अगर 10-15 हज़ार बचेगा तो उसको फायदा नहीं, वो अपने मुल्क में ही अच्छा है इंडिया में, इतना तो वहां पे भी उसको सैलरी मिल चुकी है। तो ये थी कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो जैसे भी मेरे को कोई भी डिटेल मिलेगी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको और भी दूंगा। तो भाई मेरे लोग मुझे फॉलो भी करा करो, लाइक भी करा करो, मुझे कमेंट भी करा करो, और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देगा अपने इंस्टाग्राम का। तो वहाँ वहाँ जाके मैसेज में मेरे को बात कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, जितना भी हो सकेगा तो मैं आपको उसकी डिटेल दूंगा, उसकी जानकारी दूंगा। तो मेरा जो भी अपना मेरे जो भी भाई लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग ख्वाहिश रखते हैं दुबई आने के लिए, उनको परेशानी ना हो, तो मैं उनकी हेल्प के लिए सोचता है कि बंदे को परेशानी ना हो, कि बेचारा ब्याज लेके कर्जे लेके आते हो, यहाँ के कुछ नहीं बचता तो फायदा नहीं। भाई मुझे फॉलो भी करो, लाइक भी करो, और मैं इसमें लिंक भी दे देगा अपने इंस्टाग्राम का, तो आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको डाउट है तो मैं आपको डाउट क्लियर कर सकता उसकी जानकारी के साथ। तो मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, मैं रियल वीडियो बनाता हूँ। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ही मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, ताकि हर जानकारी मैं आपको दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही फिर, अल्लाह हाफिज।